बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। मुंह खुर की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और जनूबी पंजाब खुसूसन इससे मुतासिर है। आज हम इसी बीमारी की वजह, इलाज, एहतियाती तदाबीर और मुआशी नुकसान की बात करेंगे। तो ये बीमारी जो कि एक वायरल डिज़ीज़ है, इसकी वजह एप्थोवायरस है और इसकी इलामात में जानवर को शदीद बुखार हो सकता है जो कि 105 तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जानवर के मुंह, ज़ुबान, तालों, मसूड़ों और डेंटल पैड पर छाले बन जाते हैं जो कि बहुत तकलीफ़देह होते हैं और ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर फट जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर के मुंह से रलें आती हैं, नाक से रलें आती हैं और जानवर खाने पीने से कासिर हो जाता है और जानवर सुस्ती, काहली और कमज़ोरी का शिकार हो जाता है और साथ साथ इसका वज़न भी गिर जाता है। इसके अलावा यही ज़ख़म, यही छाले जानवर के चारों खुरों पर भी पाए जाते हैं और कभी कभार ये भी देखने में आया है कि जानवर के थनों और हैवाने पर भी ये छाले बन जाते हैं। जब जानवर के पाँव पर ये छाले बनते हैं तो जानवर लंगड़ाहट का भी शिकार हो जाता है। लेकिन वो जब बैठता है तो ये जो है ख़दशा मज़ीद बढ़ जाता है, ये मज़ीद जो है शिद्दत इख्तियार कर जाता है और जानवर को साड़ू भी हो सकता है। तो इस सारी कंडीशन के अंदर जानवर जो चूँकि खा नहीं रहा होता तो उसका वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है और अगर हामला जानवर हो तो वो उसका हमल भी ज़ाया जाता है और बच्चा गिरा देता होता है। ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जब जानवर कुछ खा पी नहीं रहा होता और वो बच्चा हो तो वो मर भी जाता है। जानवर जो है, बछड़ा है या कटड़ा है, इनमें मरने की जो रेशो है वो 80%, यानी कि अगर 100 बछड़े या कटड़े थे तो 80% मर जाते हैं क्योंकि उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। अगर भेड़ों और बकरियों में बात करें तो ये रेशो 94% है, यानी कि 100 में से 94 भेड़ें और बकरियां मर सकती हैं। अगर जानवर कुछ खा पी ना रहा हो तो देसी नुस्खा उसका यही होता है कि आप जानवर को देसी घी में जो है दूध और अंडा फेंट के दें। इससे क्या होता है, उसकी ज़ुबान पर एक तह बन जाती है और जानवर को के जो ज़ख़म है वो जल्दी रिकवर होते हैं और वो खाने पीने की तरफ लौट आता होता है। अगर ज़ख़म ज़्यादा शदीद हों तो उसको KMNO4 से धोएं और अगर आपको एंटीबायोटिक पाउडर या कोई जेल मिल जाता है और उसमें आप टॉपिकल एनेस्थीसिया मिलाकर लगाते हैं तो जानवर की रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो बहुत जल्द रिकवरी की तरफ आ जाता होता है। आप इस पूरी जो वबा है इससे बचाव कर सकते हैं अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर अपना लें, जो कि मैं अब आपसे ज़िक्र करता चलूँगा। क्योंकि एक छूती मर्ज़ है तो एक जानवर से दूसरे जानवर को लग सकता है। अगर ये आपके फार्म पे एक भी जानवर को लग गया तो उस जानवर की राल से, उसके बर्तन से, उसके पानी पीने वाले जो है ट्रफ से और उसके चारे से, उसके साथ साथ आपके जो वेटरनरी उसको जो डील कर रहा है डॉक्टर, उससे, फार्म वर्कर से और दूध धोने वाले हाथों से वो एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैल सकता है। और इस एक जानवर से अगर आपके 100 जानवर है तो वो 100 के 100 जानवरों को भी लग सकता है। तो बहुत मोहतात रहिए, चौकस रहिए। जैसे ही आपको ये इलामात दिखाई दे तो अपना जानवर अलग कर लीजिए। अगर आप कोई नया जानवर ख़रीद कर भी ला रहे हैं तो आप कोशिश ये करें, आपको भले कितना ही तंदुरुस्त व तवाना दिखाई दे रहा हो, उसे आप उठा के अलग रखें और 7 से 14 दिन तक उस जानवर को दूसरे जानवरों से दूर रखें जब तक आप यकीनी ना बना लें कि इसे किसी भी किस्म का कोई मर्ज़ नहीं है। तो आपके जानवरों का ये जो ज़ख़म है, ये जो छाले हैं, ये जब फटते हैं तो ये बड़े तकलीफ़देह अमर होते हैं। तो कोशिश करें इन पे सोमो जेल लगा लें और इनके साथ साथ आप उसको जो एंटीबायोटिक दे सकते हैं वो बता मैं इसने नहीं रहा, वो जानवर की कंडीशन और डोज़ और पोटेंसी के हवाले से दी जाती होती है। तो अगर हम इस पूरी बीमारी का मुआशी नुकसान देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, जानवर की बढ़ोतरी रुक जाती है, जानवर को बेचना मुश्किल हो जाता है और हमारा ट्रेड और एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब होता है। फिर अब फार्मर बेचारा जो है उसने उसका इलाज भी करना है तो उसका भी नुकसान है। ये सारे नुकसानात मिलकर इस बीमारी की वजह से हमारे फार्मर की मुआशी अबतरी की भी ज़िम्मेदार है और हमारे मुल्की मईशत के लिए भी एक धचका है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपने जानवरों को बचाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने फार्म पे FM30 का जो है ज़रूर स्प्रे करवाएं और हूफ टिप को भी इंश्योर करें ताकि आपके जानवर इस बीमारी से बच सकें। और इसके साथ साथ जो आपने करना है वो उसकी वैक्सीनेशन करवानी है। साल में 2 बार इसकी लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं, फरवरी और मार्च, और फिर दोबारा इसकी सितंबर अक्टूबर में वैक्सीनेशन होती है। ये आप ज़रूर करवाएं। इंशाल्लाह आप इस बीमारी से बचेंगे और आपके जानवर जो है वो आपको इस नुकसान से बचा लेंगे अगर आप इन एहतियाती तदाबीर को अपनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम।